ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में आलिया भाभी इस बार फलक की सारी हकीकत सबके सामने लेकर आने वाली है, जिसके बाद फलक कबीर को अपने चुंगल में फंसाकर इस बार ये घर अपने नाम लगवाने वाली है। दूसरी जानिब जब असद नवाल के ऑफिस में पहुंचता तो यहाँ पर हमजा आकर उनके ऊपर टूट पड़ता है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। तुकीर, आलिया और कबीर आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऊपर से फलक पहुंच जाती है। फलक को यहाँ पर आया देखकर और कबीर के साथ बुरी हरकतें करता देखकर यहाँ पर तुकीर और आलिया हक्के बक्के रह जाते हैं। दूसरी जानिब कमरे में फलक और कबीर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर आलिया भाभी आकर उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे देती है, क्योंकि इस बार फलक और कबीर दुबई जा रहे होते हैं। आलिया कहती है कि दुबई वाली मीटिंग फाइनल हो चुकी है, परसों की टिकट आपकी बुक हो चुकी हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कबीर बहुत ज्यादा खुश होता है और इस बार फलक को भी कहता है कि इस बार तो आप मेरे साथ जाएंगी। बहुत ज्यादा खुशी के साथ उसके साथ खुशी के साथ मोहब्बत भरी बातें कर रहा होता है। उधर आलिया का फलक के साथ आमना सामना हो जाता है, जहाँ पर फलक बोल पड़ती कहती है कि आप खुद को बहुत स्मार्ट समझती हैं ना, इस घर का बड़ा समझती हैं, आप तो मुझे किसी भी खाते में नहीं लिख रहे। आलिया कहती है कि फलक तुम मुझे बहुत अजीज हो, तुम कबीर की बीवी हो और कबीर मेरा छोटा भाई है। नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप सबका ख्याल रख रही होती हैं और यहाँ पर ये सब कुछ दिखलावा है। और मेरे बारे में क्या हुआ, इतनी लापरवाही किस बात की। यहाँ पर आलिया ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद हक्की बक्की रह जाती है और इस बार वो फलक को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से मुंह भी नहीं लगाएगी। ऑफिस से जैसे ही कबीर घर वापस आता है तो यहाँ पर आलिया भाभी का बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता उसके साथ। कमरे में आकर वो फलक से पूछता है कि फलक क्या तुमने आलिया भाभी को कोई बात की थी क्या। यहाँ पर वो हाँ में सर हिलाती है, कहती है कि हाँ मैंने की थी, वो देखो ना मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, लोगों की ही हर बार साइड लेते हैं। उधर ऑफिस से जब आकर अपना कोट उतारता है तो वो बेड के ऊपर फेंक देता है। यहाँ पर वो फलक के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता। फलक बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी है। उधर खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए इस बार आलिया भाभी भी फलक के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि अगर फलक कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर अपनी ही मर्जी मुसल्लत करते रहें। ये बात सुनने के बाद कबीर हक्का बक्का रह जाता है। उधर हमजा जिसे परेशान देखकर उसकी माँ उसे हौसला देती है, कहती है कि अगर तुम मुझे पहले बता देते, मुझे सब कुछ बता दिया है तुम्हारी बहन ने, अगर तुम मुझे पहले बता देते ना तो अब तो वो लड़की मेरे घर में बहू बनकर बैठी होती। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके वहाँ पर जाने का और उनके साथ बात करने का कोई मकसद होगा और ना ही कोई फायदा होगा, क्योंकि नवाल की मंगनी हो चुकी है, अब वो किसी और की अमानत है। उधर ऑफिस में जब बस्तियात आता है तो यहाँ पर ये सारा का सारा माजरा हमजा भी देख ही लेता है। उधर उन दोनों को बैठा देखकर ऑफिस में पहुंच जाता है नवाल के। यहाँ पर आकर कहता है कि पब्लिक मीटिंग्स के लिए ना पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिस काम के लिए होते हैं मिस नवाल, आइंदा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर असद बोल पड़ता कहता है कि ये मेरी मंगेतर है, अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो आपका बिल्कुल हरगिज मकसद नहीं बनता कि आप इस तरह का इल्जाम लगाएं और इस तरह की बातें करें। यहाँ पर नवाल खामोश हो जाती है और असद को भी खामोश करवा देती है। दूसरी जानिब जब दुबई के लिए कबीर और फलक जाने लगते हैं तो यहाँ पर वो अपनी माँ और नवाल के साथ मुलाकात करने के लिए भी पहुंच जाती है। वो जाने ही लगते हैं, जैसे ही सीढ़ियों से उतर रही होती है उनकी माँ तो यहाँ पर सुल्ताना बेगम के पाँव में मोच आ जाती है। गिरने की आवाज जब नवाल सुनती है तो यहाँ पर भागी भागी कमरे में चले जाती है और उसके पीछे पीछे कबीर भी माँ के पाँव में पहुंच आ जाती है। मुलाजमा उन्हें संभाल रही होती है और नवाल भी, लेकिन बाद में कबीर ये सारा का सारा माजरा देखेगा कि फलक को तो अपनी माँ की भी जरा भी परवाह नहीं है। आने वाले वक्त में बहुत जल्द इसकी सारी की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है। उधर ऑफिस से जैसे ही नवाल निकलती है तो उसका रास्ता रोकने हमजा दोबारा से पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। लेकिन इस बार नवाल उसके हाथ बिल्कुल भी आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने असद के सामने उसकी बेइज्जती की है। उधर फलक जब घर वापस आती है तो उसके बाद वो फैसला कर लेती है कि घर में वो फारग बैठी हुई है और उसके बाद वो मॉडलिंग करने के लिए पहुंच जाती है, मॉडलिंग करती है। लेकिन ये सारी की सारी बातें जब कबीर को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है मॉडलिंग करने की, तरह तरह की उसके ऊपर बातें करता है। लेकिन आने वाले वक्त में जब हमजा और फलक का आमना सामना होगा तो इस बार हमजा फलक को ही फंसाने वाला है और उसी की जिंदगी में आकर उसके साथ शादी भी करेगा। जब ये बात सभी घर वालों को पता चलेगी तो उसके बाद फलक की हकीकत तो सबके सामने आ ही जाएगी और सुल्ताना बेगम को भी समझ आ जाएगी कि वाकई फलक उसकी बेटी नहीं है। कौन कौन चाहता है कि फलक और हमजा का हो बुरा अंजाम। नवाल और असद एक दूसरे के साथ खुश रहे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत बुरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआएं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।